उत्तर प्रदेश में डेंगू मलेरिया की रोकथाम को लेकर कई जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू मलेरिया के प्रकोप को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। बढ़ते मरीजों के इलाज के लिए मेरठ स्वास्थ्य विभाग ने मेरठ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए सभी व्यवस्था होने के दावे किए हैं। मरीज के लिए वार्डों में मच्छरदानी भी लगाई गई है, तो वहीं इमरजेंसी वार्ड भी बनाए गए हैं। डेंगू वार्ड जिला अस्पताल में अलग से बनाया गया है, जहां पर डेंगू से पीड़ित मरीजों को रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कटारिया का कहना है कि किसी भी मरीज को अगर संक्रमण है तो वह जिला अस्पताल या मेडिकल में जाकर अपनी जांच करा सकता है। मेरठ के सीएमओ से बात की संवाददाता मनीष परासर ने। प्रदेश सरकार ने लगातार बढ़ रहे संक्रमण और डेंगू मलेरिया को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने प्रदेश के तमाम मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेशित किया है कि जिस तरह से अब डेंगू की बीमारी पनपने लगी है और उसके लिए बचाव के उपाय अब ज़रूरी हैं, उसके दिशा निर्देशों का पालन कितना मेरठ में हो रहा है, उसकी जानकारी करने के लिए आज हम पहुंचे हैं मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कटारिया जी के पास। उनसे जानेंगे कि जिस तरह से हर बार नवंबर और अक्टूबर के महीने में डेंगू मलेरिया पनपता है, उसके लिए इस बार क्या व्यवस्था है, कितने यहाँ पर वार्ड बनाए गए हैं, और प्यारेलाल की अस्पताल की बात करूं या मेडिकल की, वहाँ पर मरीजों को क्या क्या सुविधा मिलेगी और मरीजों को डेंगू से घबराना चाहिए या नहीं, इन तमाम जो हमारे सवाल हैं आज उनके जवाब आज हम जानेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से। लगातार आदेशित प्रदेश सरकार कर रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? पिछले साल इन दिनों मलेरिया के डेंगू के, लेकिन इस वर्ष अभी तक कुल हमारे पास 30 केस है, जिसमें से 6 केस अर्बन क्षेत्र के हैं और 6 केस रूरल एरिया के हैं और 24 केस हमारे अर्बन क्षेत्र से हैं, जबकि पिछले साल यही संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो अभी तक तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी बारिश बीच बीच में होती रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो रुका हुआ पानी है उसमें ये मच्छर पनपने की संभावना रहती है, घरों में, घर के बाहर। तो ऐसे में हम लोगों को सावधानी रखने वाली बात यही है कि अपने आसपास अपने घर में कोई ऐसा पानी जमा ना हो जो 5-7 दिन रुका रहे और उसमें मच्छर पनप जाए, क्योंकि वही मच्छर पनप के बड़ा होके घर में घूमता है और वही मच्छर काटता है एक दूसरे को और उसी से रोग ये फैलता है। कूलर का पानी हुआ या कोई ऐसा कोई बर्तन ऊपर छत पे रखा हुआ है उसमें जो बारिश का पानी इकट्ठा हो गया हो, या फिर जैसे हमारे गमले हैं उसमें पानी हो जाता है, तो ऐसे में ये साफ पानी में मच्छर पनपता है। तो ऐसे पानी को लगभग 1-7 दिन में बदलते रहे। दवाई होती नहीं है डेंगू के लिए, तो प्लेटलेट्स चलानी पड़ती है, यदि कम पड़ती है तो, नहीं तो वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, बेड रेस्ट चलता है। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कटारिया, जिन्होंने हमें बताया कि डेंगू से किस तरह से बचाव किया जा सकता है। जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार विज्ञापन कर रही है कि डेंगू कोई भयावह बीमारी नहीं है, उससे बचाव संभव है, तो वही आप यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कटारिया ने बताया कि कहीं पर भी पानी जमा न होने दें, साफ खाना खाएं, बासी भोजन ना करें, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जिला अस्पताल में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर दिया गया है, मेडिकल में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। अब आने वाले समय में अगर यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए भी तमाम इंतजाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तमाम मेरठ प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मरीजों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। कैमरामैन साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, समाचार न्यूज़ इंडिया, मेरठ।